ये भी करती है भाई खाने लगे कार्रवाई शुरू हो जाए। हाँ शादी में आके विलम्ब बहुत लोग हो जाएंगे। वो नहीं लगेगा जो पीछे में रखा हुआ है फूल नहीं लगेगा। फूल लगाओ सजाओ अपना जितना सजाओ टाइम मिले बोले 4 माला बना के हमको दे दो। 4 को माला बना के दे यज्ञों वेदं धर्मं पवित्रं प्रजापते सहजमुरस्तादायुष्यमकर्मसुखं भाई चढ़ाओ जी हाँ हल्दी दे हल्दी दे थोड़ा गाने काट के ना हमें दूसरी जगह क्या है कल ले कर देखो काट लो घर भी चले अपना घर भी कहाँ पर हड्डियाँ 9 बच्चियों वाली माला बना देगा चार को माला दे बाबू आधा किलो जरा हमें दिक्कत हो गई बहुत थोड़ा जलाना टाइम लगेगा। ओके देख ले यार घुमा टहरा जो पागल कहीं गले में उठा हुआ कल में बहुत नहीं खा जाला खाली करे आगे मार दो कम अगर मार दी लगा वो भी नहीं जाएंगे भी थोड़ी होगी 50 60 70 से हाँ हिंदू काम प्रोग्राम है ना बनोले का व्यवस्था है जो हमने बताया ही नहीं है एक मेरा मादे जो है पूरे करके एकदम बांध दो। अच्छा सब खान ले जाओ थाली में सब रख के हमने जाके अपना रिश्तेदार नाथ भक्ति को नमस्कार दिया ही नहीं अभी पूजा करके अंदर घुसू विराजमान हो जाए राम लला हमारे की बात पहुँच भोजन का भी वही व्यवस्था है की बात करेंगे प्रोग्राम में नहीं हो करके करेंगे। अरे पत्थर पर लग जाए लगाए हाँ तेरा गुजारा हाँ
उसके बाद रामायण का प्रोग्राम बनाऊंगा। खर्चा है ना, बस। ये बढ़ेगा, ये लाग रहा। हाँ, तो मोटा कटवा दुरिया तो दूध ये पैसा लग गया और मकान पूरा नहीं बन पाया। मैं मम्मी का जो घरा देखो मैं 16 मेरा रुपए करती मैं दूसरे समाज करती मम्मी बना रहे हैं। हाँ ये है इतना ऐसे बात 16 मेरा समाज करती ज्यादा बारह ये चटपटा काम छोड़ क्या मैं शुरू हुआ आपने चलेगा आ जाओ, बैठ जाओ ना थोड़ा देर। तो महाराज जी बैठे हैं। आर्यादि सुगंधेनि मारस्यादि प्रभोव्याहदानि पुष्पाणि भूषाणं प्रतिदिनां पुष्पपुष्पाणां समर्पयामि। ॐ धूर्वधूर्वन्दं धूर्वदं धूर्वान् धूर्वदं धूर्वजं धूर्वामः देवानां नानाद्रव्याणि समर्पयामि। ॐ दैवैः परिवारमानः अतनो रूपावैरानि सुगन्धद्रव्यं समर्पयामि। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। ॐ शोभाचन्दनमेव च अभिनामकं चूर्णं रङ्गं चारुकविशीलराम नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। तथा आवाहयेभ्यो नमः। उसमें भी ये पड़ेगा ना। नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि। आवाहय समस्तविधिभ्यो नमो अरे घरों लगे भाई ये को कट करे काले कील कहाँ भाई कील कहाँ कील कोई बात चलो उधर रख दो मम्मी, उधर ही रखो। ज्यादा रहा नहीं दे बाबू बाहो क्रिया दे तुझे
बात है आप वालों की बात लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नादाननाय दुनियाजविभूषिताय गौरीसुताय गणनाय नमो नमस्ते या देवयं सूरिना भगणेश्वरग्नि आपापनां हृदया हृदये समस्ते श्रद्धा जतां कुलजतां प्रभवासलज्जा ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी पारो सदेवो गुरु सर्वग्रह सविरा सर्वे नमो नमस्ते सरिताय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपादहस्ताय दशाधनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते पादवाणी नमस्तुभ्यं भक्तिनी जीवनायकं यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि मंत्रपुष्प नमस्कारः समर्पयामि मंत्रपुष्पाञ्जलिं प्रणमामि मुहुर्मुहुः हस्ते जलमादाय पुरी अनेन मैंने तो बताया 20 करोड़ अनेन पार्टी का एक स्लेट में लेके हमारे को दिखाने अनेन तदेन पूजनेन आवाहित गणपति गौरी देवता सहित वरुणादि देवी देवाः सूर्यादि नवग्रह देवाः षोडश सप्तऋत ओंकार देवता पंचांग तीर्थस्थ आवाहित वास्तु देवता क्षेत्रपाल देवता विशेषतः सत्यनारायण देवः नमः सप्तर्षिर्मनस्य कामाः भोजकाय नमः इंद्राय नमः न्यासनाय नमः श्री व्यास जी महाराज जी ने कहा
एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में आदि 88,000 सभी ऋषियों ने पुराण एवं शास्त्र के ज्ञाता श्री सुत जी महाराज जी से पूछा कि नैमिषारण्य नामक तीर्थ में एक भव्य यज्ञ का आयोजन हुआ। कानपुर से नजदीक एक नैमिषारण्य नाम का तीर्थ है। उसी स्थान पर एक भव्य सालों साल तक चलने वाला यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिसमें 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। और उसी समय एक सुत जी महाराज का वहां आगमन हुआ। सुत जी महाराज, जिनको वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का विधिवत ज्ञान था, ऐसे महाराज के आगमन पर उन 88,000 ऋषि मुनियों के मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि इतने विद्वान पुरुष हमारे यहाँ तो हम अपनी समस्या इनसे पूछनी चाहिए। मैं तो कहीं बाहर एक भाई थे शौनक जी ने ऋषि सुत जी से पूछा कि हे सुत जी महाराज, इस जगत में, इस पृथ्वी लोक पर सभी मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हैं। किसी के पास घर नहीं है, किसी के पास संतान नहीं है, अगर आप जा रहे हो तो जीवन सब कुछ रहते हुए शांति नहीं है। तो अनेक प्रकार के दुखों से सभी मनुष्य मृत्यु पर दुख प्राप्त कर रहे हैं। उनके दुख दूर हो जाए, वे सुखों प्राप्त होए, ऐसा कोई छोटा या सरल से सरल उपाय हो तो हमें बदला देगा, कष्ट करें। जब तुलसी महाराज कहते हैं कि नारदेना समं कृष्णो तुलसी महाराज कहते हैं कि यही प्रश्न नारद जी ने भगवान जी से ही पूछा था। मैं एक समय की कथा आपको सुनाता हूँ कि एक बार नारद ऋषि योगी जी सभी मनुष्यों के विषय में चिंता करके और मृत्यु लोक पर भ्रमण करने आए। क्योंकि देखिए ऋषियों का काम क्या है कि कौन किस प्रकार से अपने जीवन को जी रहा है, सुखमय जी रहा है कि दुखमय जी रहा है, उसको देखने का जो चिंतन है वो हमारे ऋषि मुनि करते हैं। तो उसी ऋषि मुनि हमारे नारद जी जो है मृत्यु लोक पर आ पहुंचे और उन्होंने जो है देखा कि मृत्यु लोक पर, इस धरती पर मनुष्य अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहे हैं। और उनको देख करके उनके अंदर बड़ी दया उत्पन्न हुई कि इन मनुष्यों को सुख कैसे प्राप्त हो, इसका कौन सा उपाय हो। इसको जानने के लिए वे भगवान के पास पहुंचे और भगवान के पास पहुंच करके उन्होंने प्रार्थना करी। मैं कह रहा हूं तुमने दिखा दो एक बार प्रार्थना करी, ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय नारायणं देवं शुक्रवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदा पद्मा वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तन्मेघमुचक्रमे नमो वामरूपाय अन्तरूपाय शक्तये। नारद जी बोले, हे भगवान, आप तीनों जगत के कारण हैं, आपने इस सृष्टि को रचा है, तो आपकी ही रची सृष्टि में मनुष्य अनंत प्रकार के दुखों से दुखी हैं कि आपके द्वारा बनाई गई सृष्टि में विचरण कर रहे सारे मनुष्य अनंत प्रकार के दुखों से दुखी है। हे भगवान, उनके दुख का निवारण करना का यदि कोई उपाय है तो मुझे बताइए। तब भगवान जी कहते हैं कि साधुनिष्ठं त्वया वत्स लोकाग्निग्रहकांक्षया यत्कृत्वा मुच्यते मोहात् तच्छृणुष्व वदामि। कहें कि भगवान ने कहा कि हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए आपने यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है
मैं आपको एक ऐसे व्रत के बारे में बताता हूँ जिसे करके मनुष्य अपने जीवन भर सुख प्राप्त करके और मृत्यु के उपरांत वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। ऐसा व्रत है यह श्री सत्यनारायण भगवान का कथाव्रत। विप्राय दक्षिणां दत्त्वा कथां कृत्वा जनैः रक्षपत्नी शारदा विप्रां प्रतिमोदयेत्। कह रहे हैं तो नारद जी ने पूछा कि जो सत्यनारायण व्रत आपने बताया इसका क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, किस दिन करना चाहिए, किनके साथ करना चाहिए, इसमें सामग्री क्या लगती है, सब विधान मुझसे बतलाइए। तब भगवान कहते हैं कि सौभाग्य तिस्करम सर्वत्र विजय प्रदम यस्मिन् तस्मिन् दिने मृत्यु भक्ति श्रद्धा समन्वितः। भगवान कह रहे हैं कि दुख शोक आदि को दूर कर देने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला, सभी स्थानों पर विजयी कराने वाला यह सत्यनारायण भगवान किसी भी दिन पूजा पाठ कर सकते हैं, सायंकाल कर सकते हैं, प्रातः काल कर सकते हैं। इसमें नैवेद्य केले का प्रसाद, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ लेने और शुद्ध भक्षण योग्य पदार्थ एकत्रित करके अपने बंधु बांधवों के साथ पुरोहित को बुला करके कथा श्रवण करे और प्रसाद वितरण करे। बंधु साथ रात्रि में नृत्य जारी करते हुए अपने दिनचर्या को भगवान को समर्पण करें। पूरे सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। फूल दिए बेटे, फूल दिए, फूल ले लीजिए। उवाच अथान्य संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरादिजा कस्मिंश्चित्काशीपुरे रम्ये यासीद्विप्रो निर्धनः। सभी सूत जी महाराज है, सौनक आदि ऋषि मुनियों ने कहा कि भगवान के द्वारा बताया गया यह सत्यनारायण का व्रत अनंत पुण्यदायी है, सभी सुखों को प्रदान करने वाला है। परंतु किसने इस व्रत को किया था, इस व्रत को करके उसको क्या प्राप्त हुआ, इसकी कथा भी हम सुनना चाहते हैं। तब सूर्य महाराज सुना रहे हैं कि अथान्य संप्रवक्ष्यामि कृतं येन पुराभिजा अस्मिन् काशीपुरे रम्ये यासीद्विप्रो निर्धनः। सूर्य महाराज बोल रहे हैं कि हे ब्राह्मणों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया है उसका मैं अब इतिहास सुनाता हूँ, उसे ध्यान होकर सुनिए। एक सुंदरपुरी काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण भूख और प्यास से व्याकुल हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता रहता था। प्रतिदिन सिर्फ 5 घरों से ही भिक्षाटन करता था। उन 5 घरों से जितना उसको भिक्षा में प्राप्त होता था उसी से ही वह अपना जीवन यापन करता था। और उन दिनों उसको 5 घरों से भिक्षा मिलना बंद हो गई। भगवान उसके दुखों को दुखी देख करके और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उस गरीब ब्राह्मण के पास जाकर के पहुंचते हैं और पूछते हैं कि हे ब्राह्मण, आप इतने दुखी क्यों हैं? तो गरीब ब्राह्मण बोलता है कि हे भगवान, मैं सिर्फ 5 घरों से भिक्षाटन करता हूँ और उन 5 घरों से जितना धन प्राप्त होता है उसी से ही अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। परंतु इस समय उन 5 घरों से भी मुझे भिक्षा देना बंद हो गया है। मैं अत्यंत दुखी हूँ, कुछ उपाय है तो बतलाइए। भगवान ने कहा कि हे ब्राह्मण, आप सत्यनारायण व्रत कथा कीजिए, आपको अनंत सुख की प्राप्ति होगी।
उस गरीब ब्राह्मण ने भगवान से व्रत का सारा विधान सुन करके और मन में निश्चय किया कि आज भिक्षा में मुझको जितना भी धन प्राप्त होगा उससे मैं प्रसाद की समग्र सामग्रियों को एकत्रित करके अपने बंधु बांधवों के साथ कथा का आयोजन करूंगा। मन में संकल्प मात्र किया और उस दिन उसको उन 5 घोड़ों से इतना धन प्राप्त हुआ कि उसने समस्त सामग्रियां इकट्ठा कर ली, बंधु बांधवों को बुलाया, सबको बुला करके कथा श्रवण करी और प्रसाद वितरण करके, और तब से ही उसके यहाँ अत्यंत समृद्धि हो गई, संपन्नशाली हो गया। और हर पूर्णिमा मास की पूर्णिमा पर्व है सत्यनारायण कथा का आयोजन करने। ये हमारी भौजी है, ये हमारी अतिथि है, ये हमारा किचन है। इतना तेज है गिरा हुआ। तीसरा अध्याय प्रारंभ हो रहा है। तीसरे अध्याय के प्रारंभ में ही उन सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई कि क्या यह व्रत से ब्राह्मण ही कर सकते हैं। आपने जो कथा सुनाई एक ब्राह्मण की सुनाई, तो क्या यह व्रत कथा ब्राह्मण के अतिरिक्त क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये समाज के लोग भी कर सकते हैं? तो महाराज जी ने कथा सुनाई कि इसको किसी भी वर्ण के लोग कर सकते हैं। कह रहे हैं कि एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला अत्यंत दुखी दीन परिस्थिति में लकड़ियां बेचा करता और लकड़ियां उसकी बिकती नहीं। पसीने से परेशान अपने लकड़ी को बोझ पर अपने कंधे पर रख करके वह नगर में लकड़ियों को ले बेचने निकलता, लेकिन उसकी लकड़ियां बिकती नहीं थी। एक दिन वह अपनी लकड़ियों को अपने सर पर रख करके और थक हार करके वहीं से गुजर रहा था जहां उस ब्राह्मण का घर था जो हर मास के पूर्णिमा पर भगवान की कथा सुनता था। और सौभाग्य से उस दिन पूर्णिमा थी और उसी समय वह ब्राह्मण कथा का श्रवण कर रहा था। जब भवन के अंदर बहुत सी भीड़ देख करके उस लकड़हारे ने भी अपना लकड़ी का बोझ भर के बाहर रख करके और अंदर जा करके 2 मिनट भगवान की कथा सुनी और उसके बाद वहां से प्रसाद लेकर के और उस ब्राह्मण से पूछा कि ये ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे थे। उस ब्राह्मण ने उस लकड़हारे को बतलाया कि मैं भगवान की कथा सुन रहा हूँ और इसी कथा को सुनने से आज मेरे पास यह समृद्धि प्राप्त हुई है। तो उस लकड़हारे के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मुझे भी करनी चाहिए। उस ब्राह्मण से जो है सारा विधान जान करके उस लकड़हारे ने मन में निश्चय किया कि कल जो लकड़ी बेचने से जितना धन प्राप्त होगा उससे मैं बताई गई कथा को करूंगा। और उसको रात भर जो है नींद नहीं आई। सवेरे जल्दी उठ करके उसने अपनी लकड़ियों को लेकर के और जहाँ धनिक लोग रहते थे ऐसी नगरी में पहुंचा और ऐसी नगरी में जब लकड़ी को बेचने पहुंचा तो वहां उसको जितने दाम मिलने चाहिए थे उससे 4 गुना बढ़कर के दाम प्राप्त हुए। उन धन राशि को प्राप्त करके उसने भगवान की समस्त सामग्रियां खरीदी। ब्राह्मण को बुला करके अपने बंधु बांधव परिवार जन को बुला करके सम्यक तरीके से कथा का श्रवण किया और उसके बाद अनंत सुखों को प्राप्त किया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण दुर्योधन के मेवा जाने दुर्योधन के मेवा जाने साग विदुर धन पारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चौथी कथा के अंदर प्रारंभ होता है। एक क्षत्रिय वंश का राजा सम्राट चक्रवर्ती राजा एक समुद्र के तट के किनारे अपनी धर्मशिला पत्नी के साथ एक तट पर भगवान की विधिवत कथा का श्रवण कर रहे थे। उसी समय एक साधु नामक बनिया व्यापार से निवृत्त होकर के अपनी नाव को उस समुद्र के किनारे रख करके और भगवान की पूजा को देख करके और राजा के पास जाकर पहुंचता है और राजा से पूछता है कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं। देखिए बनिया था, उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि एक राजा के पास किसी का कोई अभाव नहीं हो सकता, क्योंकि राजा के पास सब कुछ होता है, किसी का अभाव नहीं होता। फिर भी कोई राजा यदि पूजा कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसको आवश्यकता है। तो उसने राजा से जाके पूछा कि हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं। राजन ने कहा कि मैं भगवान सत्यनारायण का कथा सुन रहा हूँ, जिसको करने से मेरे कोई संतान नहीं है और मैं अवश्य जानता हूँ कि इसको करने से मेरे संतान हो जाएगी। राजा के वचन सुनकर के साधु बनिया ने अपने दिमाग में सोचा, जब एक चक्रवर्ती सम्राट राजा इस प्रकार को जानता है कि ये कथा सुनने से मेरे संतान हो जाएगी, तो मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि मेरे कोई संतान हो जाएगी तो मैं भी इस कथा को करूंगा। ऐसा निश्चय करके घर की ओर चला जाता है और अपनी पत्नी लीलावती को सारी कहानी सुनाता है कि मैंने एक राजा रानी को जो है कथा करते देखा है और उस कथा करने से वह राजा कह रहे थे कि हमारी संतान हो जाएगी। यदि राजा इस इतना बड़ा निश्चय करते हैं, राजा को ये विश्वास है तो मैं संकल्प करता हूँ कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस कथा को सुनूंगा। और भगवान की कृपा से 9 महीने बाद उसकी धर्मपत्नी कलावती को एक कन्या प्राप्त हुई। कन्या को जन्म दिया, उस कन्या का नाम रखा कलावती, क्योंकि वो चंद्रमा के समान सुंदर थी, इसलिए उसका नाम रखा कलावती। भगवान की कथा का जो संकल्प किया था बनिया ने, उसकी धर्मपत्नी ने स्मरण दिलाया कि हे प्रभु, हे मेरे स्वामी, आपने संकल्प किया था कि जब हमारे कोई भी संतान होगी तो हम सत्यनारायण व्रत कथा का आयोजन करेंगे। साधु बनिया बोला कि अभी न करके इसके विवाह के समय करेंगे। तो चलो ठीक है, विवाह के समय करेंगे। उस साल बीत जाने पर साधु बनिया ने देखा उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तो एक अच्छा से दामाद ढूंढ करके उसके साथ उसका विवाह कर दिया। लेकिन उस समय भी वह कथा करना भूल गया। भगवान की 2 बार कथा करना भूल जाने से भगवान दुष्ट हो गए और भगवान ने उनको दान रूप को प्राप्त करवाया। दोनों ससुर और दामाद व्यापार के लिए कहीं और चले गए दूसरे नगर में, और वहां उन्होंने अच्छा धन कमाया। धन कमा करके और वापस आते समय उनको विश्राम के लिए किसी राजा की नगरी में किसी वृक्ष के नीचे दोनों विश्राम कर रहे थे। उसी समय राजा के यहाँ से
राजकोष से कोई दो चोर राजधन चुरा करके वहां से भागे जा रहे थे, जिनके पीछे सैनिक लगे हुए थे। वे दोनों चोर अपने आप को पकड़े जाने के भय से राजकोष का चुराया धन उन दोनों के कमाए धन में मिला करके और वहां से भाग गए। जब सैनिक आए उन्होंने देखा कि राजकोष का धन यहाँ रखा है, उन दोनों को ये चोर समझकर उन दोनों को बंदी बना करके राजा के पास ले गए। और राजा ने बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ उनकी बातें सुने, उनको कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल देने के बाद यहाँ उनके घर में चोर चोरी करके ले गए सारा सामान। उसकी धर्मपत्नी और उसकी पुत्री दोनों दारू को प्राप्त कर रही है। घर में खाने को अनाज बचा नहीं है। कुछ दिन ऐसे ही व्यतीत हुआ। साधु बनिया की पुत्री नगर में कहीं जा रही थी, किसी ब्राह्मण के यहाँ उसने कथा होते देखी और वहां प्रसाद वितरण हुआ तो प्रसाद ग्रहण कर लिया। उस प्रसाद को ग्रहण करके जब वो घर आई तो उसने घर पे उसकी माता ने देखा, लीलावती ने। तो लीलावती ने पूछा ये क्या है? उसने कहा किसी ब्राह्मण के यहाँ कथा हो रही थी, कि रात्रि में पहुंची थी। अभी ये कथा जो है प्रातः काल हो रही ना, पुराने जमाने में सायंकाल कथा होती थी और रात्रि भर जागरण होता था। भगवान के भजनों पे नृत्य इत्यादि करके सुबह से भक्त अपने घर जाते थे। तो कन्या भी गई थी, रात्रि भर ब्राह्मण के यहाँ रही, कथा श्रवण करी, सुबह प्रसाद लेकर के अपने जब घर आई तो माता जी का इतनी रात कहाँ थी और सुबह आई नहीं, प्रसाद कैसा प्रसाद है? उसने कहा कि सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है और इसको जो है वहाँ ब्राह्मण क्या हो रही था तो उसको मैं लेकर के आई। तब उसकी धर्मपत्नी को याद आया कि मेरे परमेश्वर ने पति ने संकल्प किया था कि जब मेरी कोई संतान होगी तो मैं सत्यनारायण का कथा करूंगा। उसको स्मरण आता है, वो भगवान से क्षमा मांगती है और तत्कालीन ही सत्यनारायण का कथा सुनना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही वो कथा सुनना प्रारंभ करती है, वही उस राजा को, जिसके यहाँ कारागार में बंधे दोनों लोग हैं, उसी राजा को स्वप्न में भगवान आते हैं और कहते हैं कि जिन दोनों को तुमने बंदी बना के रखा हुआ है वो दोनों बनिया पुत्र मेरे भक्त हैं, उनको तत्काल ही छोड़ दो वरना तुम्हारे राज्य का नाश हो जाएगा। राजा ने उठते ही अपना सपना अपने मंत्री को सुनाया और उन दोनों को राजभवन बुला करके उनसे क्षमा मांगी और उनका जितना धन उनसे लिया था उसका 4 गुना धन को वापस दे करके उनको सम्मान के साथ विदा किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। शिव नारायण नारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण गज और व्याध जड़े जल भीतर और व्याध लड़े गल भीतर लड़त लड़त गज हारायण शिव नारायण 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 शिव नारायण नारायण बोले सत्यनारायण भगवान की जय। राजा ने सम्मान पूर्वक दोनों को विदा किया और दोनों अपनी नावों को धन से भर करके और अपने घर के ओर प्रस्थान कर दिए। अब भगवान ने सोचा कि इन्होंने जो है मेरी पूजा को 2 बार पूजे, तो एक बार इनकी और परीक्षा देनी चाहिए। अब भगवान ने दंडी का रूप धारण किया और इन दोनों के पास जाकर के पूछने लगे कि ये बनिया तेरी नाव में क्या है? अब बनिया था दंडी स्वामी, जहाँ जाते कुछ ना कुछ मांगते ही हैं, अगर 2-4 भी मांग लिया तो सब हमारा धन कम हो जाएगा। ऐसी इच्छा में उन्होंने कहा कि स्वामी हमारी नाव में तो बेल पत्ते हैं, बेल पत्तों से आपका कुछ होगा नहीं, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं, इसमें बेल पत्ते हैं।
दंडी स्वामी ने आशीर्वाद देकर जैसा कह रहे हैं वैसा ही हो, तथास्तु, जैसा आपने कहा वैसा ही हो जाए, ऐसा कह करके और थोड़ी दूर जाकर के तट पर बैठ जाते हैं। क्या दोनों सुंदर दामाद स्नान करके जब आते हैं नाव के पास, देखते हैं कि उनकी नाव पहले दबी हुई थी, अब थोड़ी उठी हुई है, अर्थात हल्की हो गई है। ऐसा देख करके बड़ा अचंभित होते हैं और जब कपड़ा हटा के देखते हैं तो उसमें स्वर्ण आभूषणों के जो है फूल और पत्ते दिखाई देते हैं। ऐसा देख करके उनके मन में बड़ा व्याकुल होता है और दामाद जी कहते हैं कि हे ससुर जी, यह अवश्य उस दंडी के श्राप से हुआ है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए। दोनों जो है भगवान के समक्ष जाते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम मनुष्य योनि में हैं और मनुष्य योनि में गलती स्वभाव से ही हो जाती है, ठीक है, तो हम क्षमा के पात्र हैं। हे प्रभु, हमको क्षमा कर दीजिए, हम आज से कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। ये मनुष्य है, ब्रह्मा आदि भी आपकी कृपा को न समझ सकते, तो मैं तो एक मनुष्य हूँ, मैं आपको कैसे पहचान सकता था, मुझसे गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने आशीर्वाद दिया और उसका वापिस आ गया और दोनों जो है अपने घर की ओर प्रस्थान कर दिए। दोनों अपने घर के निकट पहुंचते ही अपने घर में संदेश पहुंचा देते हैं कि जाओ हमारे घर संदेश दे दो कि साधु बनिया जो है अपने दामाद के साथ नदी के किनारे पहुंच चुके हैं, उनके स्वागत के लिए उनके धर्मपत्नी को बुला दो। एक दूर जाकर के बनिया के घर पहुंचता है। जिस समय वह पहुंचता है उस समय साधु बनिया के धर्मपत्नी अपने पुत्री के साथ भगवान की कथा का श्रवण कर रही थी। दूत कहता है कि आपके पति परमेश्वर अपने दामाद के साथ नदी के तट पर आ पहुंचे हैं, उनके स्वागत के लिए आप चलिए। तो साधु बनिया की पत्नी अपनी पुत्री से कहती है कि मैं जा रही हूँ, दोनों का स्वागत करूंगी और तू कथा को पूर्ण करके प्रसाद ग्रहण करके प्रसाद वितरण करके फिर आ जाना। लेकिन जब उनके पति आ रहे हैं तो पुत्री के भी पति आ रहे हैं, उनको अपने पति के दर्शन करने हैं, स्वागत करना है, तो पुत्री को भी तो अपने पति के दर्शन करने और स्वागत करना है। तो जैसे तैसे उसने सब कुछ किया, तो लेकिन प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वह भी अपने पति के दर्शन करने चली गई। भगवान के प्रसाद की जो अवहेलना करता है, भगवान रुष्ट हो जाते हैं और भगवान ने क्या किया कि उसके दामाद को उसके नाम के साथ ही उसी नदी में डुबो दिया। तो उसकी पुत्री को अपने पति के दर्शन नहीं हुए तो व्याकुलता से वो बेहोश हो गई और बेहोश होकर के जमीन पर गिर गई। साधु बनिया ने फिर क्षमा मांगा भगवान जी ने, भगवान मेरे साथ यह है, क्या हो रहा है। तो भगवान उसकी प्रार्थना सुन करके आकाशवाणी से बोलते हैं कि ये बनिया, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को त्याग करके आई है, यदि वह पुनः घर जाकर के प्रसाद ग्रहण करके आएगी तो उसको उसके पति के दर्शन हो जाएंगे। पुनः वो घर में जाती है, प्रसाद को ग्रहण करती है, तो प्रसाद ग्रहण करके वहां आती है, अपने पति के दर्शन आती है। बोली सत्यनारायण भगवान की बोले कि शुरू में बताया कि सबसे सरल और छोटा उपाय है सत्यनारायण भगवान का जो ये कीर्तन है, सबसे सरल और सबसे छोटा उपाय है इस मृत्यु लोक में सुख प्राप्त करने का। फिर भी वह साधु बनिया 2 बार भूल गया, ऐसा कैसे है कि जो सबसे कम खर्चे में सबसे कम समय में हो जाने वाला उपाय भी संतान के लिए जिसने संकल्प किया है तो उसमें भी भूल गया, अपने पुत्री के विवाह पर भी भूल गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो कहते हैं कि उस साधु बनिया ने जो संकल्प लिया था वो एक राजा को पूजा करते देख करके किया था, और वो राजा जो है कोई भी सरल कार्य कोई राजा सरलता से अंबानी होते ये कथा इसे सुनते बड़ा पांडाल लगवाते, 1000-2000 दान का दान करते, लाख-2 लाख ब्राह्मणों का भोजन करवाते, संपन्न वितरण करवाते, आपको खरबों खर्चा कर दे। तो वो राजा के चक्रवर्ती सम्राट वो भी उसी प्रकार से साधु बनिया ने सारा ज्ञान राजा से ही जाना,
कथा का। तो जब तक उतना धन इकट्ठा ना होता बढ़िया के पास तब तक कैसे होता। फिर उसने देख करके सारा फिर बढ़िया ने किया। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। हेलो बस लास्ट हो जाए। देखिए प्रसाद की इतनी बड़ी महिमा है कि लास्ट अध्याय में जो है प्रसाद की महिमा पड़ी है। कह रहे कि भगवान की यदि औपचारिक रूप से कथा हो रही हो, औपचारिक अर्थात पुजारी आए हो, यजमान जी हो, भक्त हो, भगवान का आवाहन हुआ हो, औपचारिक कथा के प्रसाद की महिमा तो है ही। यदि अनौपचारिक प्रकार से भगवान की कथा हो रही हो तो उसके प्रसाद की बड़ी महिमा है। फिर एक बार एक राजा जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए गया और जंगल में शिकार खेलते खेलते वो थक गया। थक करके वो किसी बड़े वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ के विश्राम करने लगा। उसने देखा कि कुछ बच्चे गैया चरा रहे हैं और गैया चराते चराने के बाद गाय को छोड़ दिया है और आपस में इकट्ठे होकर के सत्यनारायण कथा का खेल खेल रहे हैं। जैसे बच्चे खेलते थे गुड्डा गुड़िया पापा बन जाए बच्चे, ऐसे वो बच्चे आपस में मिलकर के कुछ पंडित बन गए, उनके से कुछ यजमान बन गए, कुछ बच्चे भक्त बन गए, पेड़ों से तोड़ करके फल ले आए और फल जो है चढ़ा दिए और झूठ मूठ का कथा समझ करने लग गए। राजा सब कुछ देख रहे हैं, राजा देख रहे बच्चे खेल रहे हैं। जब कथा उन लोग की पूरी हो गई उन्होंने जैसे घर में देखते थे कि कथा होने के बाद प्रसाद बांटा जाता है, तो भी ऐसे फल को काट काट करके दोनों ऐसे पत्थर में लगा करके उसने एक दूसरे को बांटे और देखा राजा के वहां काम कर रहे हैं तो राजा के पास जाकर के प्रसाद का होना हमको देख ही क्योंकि राजा ये सब देख रहे थे तो राजा को पता था बच्चे खेल रहे हैं तो उन्होंने वो प्रसाद ग्रहण नहीं किया। ये खेल का प्रसाद है, राजा प्रसाद के बारे में जानते थे लेकिन उन्होंने देखा बच्चे खेल रहे हैं उसके प्रसाद को नहीं हो सकती, लेकिन उन्होंने उस प्रसाद को क्या किया उसके पश्चात उनको डांटने से फिर प्राप्त हुआ। जब वो फिर राजे पे गए तो सारा राज्य उनका जलमग्न हो गया। ये देख करके उनको लगा कि भले ही कथा थी चाहे जैसी, भले पंडित जी नहीं थे उसमें, भले जजमान नहीं थे उसमें, भगवान का आवाहन नहीं हुआ था, लेकिन वह कथा तो थी। बच्चे मगर खेल ही रहे थे लेकिन कथा तो खेल रहे थे, प्रसाद तो सत्य था। तो फिर वापिस आते हैं उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं और फिर जब वापिस आते हैं तो उनका राज्य कैसा था वैसा हो जाता है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भगवान की जय। चार को ईटा ले आके जोड़ दे, समझे ना, और बालू ले आते उधर भी बालू दे दे और लकड़ी लाके दे दे, लकड़ी लाके बताओ और लकड़ी लाके बालू देखो जिसको आ रहेगा पप्पा देखिए रह दे रहा ये हमारे सूर्य देव को नहीं आवा करवाए और सूर्य देव शायद ना करवानी है, सूर्य देव को लोगे चाहे यार स्नान करवा दीजिए होते सूर्य आवाहन करके बनवा दीजिए सूर्य देव का
कहाँ पापा जल्दी 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 खाना पड़ता है। पापा तुम खा रहे हैं, क्या बता रहे हैं? आप देखो, कैसे ड्राइवर होने पर वीडियो बना लेना उसकी। यार तो उसकी वीडियो बना लेना टिकट वाले की। कौन सा ये हल्का दाम वाला कि भारी वाला? टिकट अपन ये है। अभी किनारे वाला कि हमारा वाला? आप में दिखा दो। अच्छा 300 का देना। 300 का है, वो 200 का वाला? ये कहाँ है? 200 के 250। वो 200 का दे लो ना भैंस वाला। कट्टा मत करिए ना, फिर अंदर थोड़ा होगा, हो जाएगा। पीछे जा रहे हैं ना, जिनको गला वाले से पीछे जा रहे हैं, तो मैंने आपको दिखाया था ना, पूरा ऊपर दुखी है और दक्षिण में उधर कुछ गली है, उसी पर तो है। इसके वहीं वहीं पर हिट जाता है। क्या वो बोल रहे हैं क्या? 200 गज वाला नहीं, लफड़ा वाला तो कत्ते ही खत्म है। नारायण भगवान के साथ है, लेकिन लफड़े वाले में हम भाग रहे हैं, लफड़ा बड़ा नहीं चाहिए। और जो मिलाए भाग देगी, जो मिलाइए इसमें वो मिलाइए, ये होगा जो होगा। कहाँ आ जाएंगे? बताना है? अरे ऊपरला वहीं से उठा ले आवा ये मत अब वीडियो भेजे तो बस जाइए आई वो ऊपरला उठा ले आवा तो बात की रहने में प्रेम बहु लकड़ी नहीं जला रहा है? कपूर लगा दे। हम इसे ही आग लगा देंगे। इतनी गर्मी में आग लगा दो, ठंडी में भी आग लगा दो। कपूर दो फ्री है। कहने गई ठीक है ना? अगला बार है प्रोग्राम है, सब कुछ खा रहे हैं, बच्चे आए जा रहे हैं लोग। क्या चल रहा है? बोली हो रही है पड़ोसी का हमारा। यहाँ पर तो खत्म होगा। आज वाला सिस्टम इस बार प्रक्रिया पुरानी हो चुकी है। हमारे यहाँ देखिए, यहाँ बोली, यहाँ बोली, यहाँ बोली। आप तो देखिए कैसे चलता है आपके यहाँ। यहाँ सब काम की लोग हैं। मैं मतलब अपने साथ में भैंस रखी है, अपना बोली रहा है। महादेव ऐसे करना है, जो जगह बनी, ज्योति घी दो हमको। आपके लिए काम करें। हाँ? आपके कनेक्शन देखना। हम घी से काम। जैसे ना घर बदल हाँ, जैसे हम देव क्या देगा? हमारे तो प्रथा है। हमारी पता क्या है कि जितना कोई कनेक्शन लेता है ना, क्या ही हूँ? हम मैं छेड़ जाऊँ फिर? गाँव में बने हैं, बाकी से निकाल दो। सुबह है बनाना पड़ेगा। सुबह कहाँ हमारे पास है? भूल गए ना, आपने कभी नहीं खाया। चम्मच दो, एक चम्मच दो। जो आपकी टेक्निक काटा था, अचार्य काला लगा हाँ, कौन कहते? पूछा ताकि वो काली का क्या पूछे वो क्या पूछे तो बताते वो लगा दे काम क्या गाड़ी से मेरे आप कर लेना, काम वालों का है ना।
रोना है बहुत मेरे फोन करने चाहिए पहले टाइम लाइफ को लोग काफी सारी प्रॉब्लम है तो काट दे पहले तो रात में होएगी ठीक पापा तुम्हारा बेटा सॉरी पापा नहीं तुम्हारा क्या सौर आवे जब तक मैं करोगे बहन वो भी जाएगा ना फिर 12 बजे तक हेलो लाओ बेटा जल्दी कराए भूख लगा बड़ा बाबू हाँ भाई क्या खाना बढ़ गया हो ये हलवा सब बन गया थोड़ा थोड़ा सब बना रहा है बहुत लगा गए किलो भवन करेंगे किलो बना नमस्कार नमस्कार खीर हो गया है बढ़िया होगा कि यार है क्या हैं? अपना लेट है यार पूजन हो रहा है ये पापा से बात काम हो गया हेलो कोई टॉक दे एक बार जय हो भगवान की गाल के बताइए क्या हाल चाल है खाने के लिए क्या हो रहा है खाने में क्या हुआ करूँगा लाओ यार रखो हम उनको बना रहे थोड़ा सही से हाँ सबके ऊपर रखा तब दे दी संजय को संजय बहुत बढ़िया अच्छा अच्छा हाँ 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 नहीं हवन बोले जा रहा है नहीं नहीं लेट नहीं हुआ चलिए ठीक है कोई बात नहीं टाइम नहीं ठीक है जय हो जय हो जय हो लेट हो गई ये लेट हो गई ये नहीं आ पाए छुट्टी का प्रॉब्लम चल रहा है होगा अब बहुत लकड़ियाँ बहुत हैं जो बच्चों की टोंग लावा है महाराज जी नीचे रखता हूँ पूछ पहले मैं वो मना करता हूँ गंगा जी का भेजे रे सब्जी क्या हमारे का भाई कहीं नहीं बनवाए सीधा फल बनवाए फुलवा वाली सीधा फल और खाली सीधा खाली सीधा फल बस चलिए बनता है सीधा फल बनवाओ चलिए कहते भाई स्लो नहीं रहा है घर में पूरी साथ के तो आपकी सब्जी नहीं मिला हाँ सीधा सीधा फल आओ निकाल दे नहीं खा तो ये हाथ पेच करेंगे जो इससे खाने में डायबिटीज खराब है वहाँ हम बात से ट्राई करेगा क्या करवा दे करवा दे इधर ये करवा दे अगर ये गियर नहीं देता ये जो भी करवा गरम करते हैं कि फिर लेते हैं ज़्यादा ये संपूर्ण खाली गंगा जल निकाले नहीं केवल गंगा जल है हाँ हाँ ये फिर ओम आदित्येन ददातमानो निवेदेन कर्मण्यस्य यज्ञेन ददातेन भूरो तो पकड़ा हो डरवा कसं खयाक्रं सगिरे सुंदरं सफेद
भारी होता है दवा लगनी चाहिए दवा दवा लगे लाओ किसका सूर्य सहस्राम दिवाकर संजय को मैं बोल कर बच्चा दिमाग लगा हेलो भैया राम राम बोलिए हाँ बोलिए सदा सकृति मंडलती नारायण सरसिजा सहनविष्ट ये ऊर्वान्मकर कुण्डलवाकिरीटी हरि चक्र आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति जन्मान्तरराष्ट्रेषु हाँ बहुत कुछ करवा छोटे छोटे मोबाइल ठीक है मैं दिखा देता हूँ भाई बनवाए लड़का कर दो लड़की मार दे बांधो ये बुला दो ये माने बेटा बीच तो बीच का भी क्या है भैया कील लाइयो गड़वा है कुछ आ रहा भैया बस आ गए ये बीच बांध दे क्या क्या काम कराना है दिखा दे जाओ यहाँ पर्दा लगाना है और क्या लाइट का फिटिंग दे नहीं कर दे बस करोड़ों पे छतरों बनाएगा अभी खबर हुआ है बाद में बनवा देंगे हाँ 50,000 जाएगा बांध दूं छठी के बीच कह रहे हैं ना सभी को लकड़ी हो देखो उन लोग नहीं कुल लकड़ी जलाते हैं यार हमें करेंगे ये हमें चलाओगे अभी बांधे रहने तो किट को बाद अभी लाओ से बीच में कोई बात है वो हम बनाएंगे यार तो हाँ तो चीज में ना रहिए थोड़ी पेड़ हो तो अपना जो है वही तो बीच का रास्ता है और लकड़ी का रास्ता वही तो है अभी जलता है गर्म होता है और लेकिन कभी खाली का माला दे दूसरे डायरेक्ट जरूरी है मलवा दे कहाँ हमारी घरों में से माला का तुझे देते हैं बच्चे का माला हो जाए पापा के छोरा माला होई ना के दे रहा था मैं कहा यार कहाँ रखते चल जाला यार हम बाबा धोती डालने वाला है बाहर धोती दे दे वाला बड़ी लकड़ी की बात हो ऐसा मत कर रख दी हम नहीं देंगे गर्म होता है बाल और सारे ही जल जाएंगे वो लकड़ी धरेगा लेके आओ तो चेरी को चेरी को लेके आओ तो हाथ मत लगाएगा चेरी के पास जाओ तो उतर गया आराम से जाना पकड़े रहे भाई पैसा का फिर खुला करा दे ऊपर ही रहना के पास है तो ए आपको दे आ जाओ। शंकर भगवान जी ने पटौवा लगाया बिचवा वहीं बिचवा मार दे की उन्हीं के बिल्कुल नीचे है अच्छा बोलो अपने लड़के से दबाव ले लो बोलो लड़की हम बात जाएंगे आएंगे यार
₹256 मांग रहा है। नहीं गई भैया और तो हम तो बैठी हो माइक सही कर ले भाई पकड़ ले खाली ये देखा हम ले को आप बैठे तो बैठने तो नहीं हम कही ले काम नहीं कर रहे हैं तो क्या करें एक लोग सुने नहीं साइड ऐसे लगा के देंगे ये का प्रयोग है चिकन में देख ठीक है खाली साथ जो है वो लगी पुड़िया दे देती दिमाग हमन हो गए जाते पर है वो और इंडिया है केस्टा में रहते और इंडिया हमन में पुड़िया दे वहाँ जा रहा है बाबा पकड़ लिया फिर हमने चावल देने में बहनी महाराज जी हमने चावल नहीं डाला लग गया देख रहा हो देख लो हाँ बीचों बीच लगा लो सेंटर में भगवान के नीचे पैर के पास दिया है बीचों बीच में आ गया वहीं जाते पूरी दौड़ी कहीं जाते बाबू ने कहीं कोनवा पर एक बेल पेड़ बेल तुम लोग कोई टिंडार नहीं होनी चाहिए बड़ा कुछ हो गया अब ये बुला के नहीं मिलता आइए जो हले राउत से बचिया बोला आवाज लेके आवे कि तू यहाँ पे वहाँ डोला आवाज तू का करी हाँ लेके आवे पैसा लगा के साथ में 20 फुट का पाइप बंद जो ले हटा दे यार दूर के जो ले दे दो यार क्या का काम करेगा बता दिए बेटा उसने ये बताएगा पूरी जगह ही लगाई 20 फुट लावा तो 700 कैश है नहीं है 500 है 500 बस हमारी जरूरत पे काम कर देने ए क्या समझ चाहिए हमें दे देते 500 उसका काम बेल चलेगा कापन बेल चलेगा वो 500 ऐसे ही है वो हाँ बटन का बटन हाँ ऊपर का बोलेगा हाँ ₹55 कम हो हमें अमन कर दे रे काहे खाऊ करे बधल पुली भारी बाबू रहा बाटे तो कौन देखते दूसरे कार्य में व्यस्त हो जावे शिल्पा को दिया 50-50 का नोट तो शिल्पे कहाँ गई वो गोली गईगा गोली गईगा
नमः नमः चप्पा दीजिए ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः ओम भूः स्वाहा इदं नमः ओम भुवः स्वाहा इदं नमः ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः ओम भूर्भुवस्वः स्वाहा इदं सूर्याय नमः इदं भूर्भुवस्वः स्वाहा इदं आदित्याय चलिए सामग्री डालिएगा दोनों सामग्री डालिए मैं कौन चालू कर दे स्वाहा सूर्यग्रहाय स्वाहा देवता भगवते श्री चंद्रग्रहाय स्वाहा ओम देवता भगवते श्री भौमग्रहाय स्वाहा ओम देवता भगवते श्री जवान अंदर जाओ तुम वहां बैठो ओम देवता भगवते श्री बुधग्रहाय स्वाहा ओम देवता भगवते श्री गुरुग्रहाय स्वाहा ओम देवता भगवते श्री वही ले लो ना शुक्रग्रहाय स्वाहा ओम देवता भगवते श्री राहुग्रहाय स्वाहा ओम देवता भगवते श्री केतुग्रहाय स्वाहा ओम ब्रह्मगन्धिना महेश्वरं प्रतिवर्तनं भगवान् विद्याधरं श्रीमन्ना स्वाहा ब्रह्मगन्धिना महेश्वरं प्रतिवर्तनं भगवान् विद्याधरं श्रीमन्ना स्वाहा ब्रह्मगन्धिना महेश्वरं प्रतिवर्तनं भगवान् विद्याधरं स्वाहा ओम त्रिपाद गुरुदेव गुरुधा पादो से हावग्रहामसा सनानखने अभि स्वाहा 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 ब्राह्मणो शब्दमाने बाहुराजन्यः कृतः ऊरु त्रिजन्मस्य बद्धां सूर्योजायत स्वाहा स्वाहा मनसो रजो सूर्योजायत सौतद्वाय प्राणसमुखादिव्यते स्वाहा स्वाहा अभ्याः सीतं निजं कृष्णं जो होसो पटभ्यां स्वाहा ये तो यहाँ पढ़ देगा बाकी कपड़ों पे लगाना है ना
सदा देवा यदन तन्माना बंधन पुरकम प्रसन्न स्वाहा स्वाहा अग्नेन देवेन देवा धर्माणि विद्वान्या सन्ना देहना महिमाना सदगुरुवे साध्या देवा स्वाहा स्वाहा गौरी कदम देवा सारुकी विजया जय देवसेना लगा महामाता श्रेष्ठी गुणदना दृष्टि गामना देवता कृष्ण पूजित स्वाहा स्वाहा श्रीलक्ष्मी देवी मेरा स्वाहा प्रज्ञानस्पति मंगल्ये सुचित सुप्त जगतमाता जगतमाता स्वाहा स्वाहा योगे योगे तरतरम पादे पादे हला पादे गायत्री मुदे स्वाहा स्वाहा ओम कारवंद से विद्युत ध्यान योगे कामना प्रज्ञान करे नमः स्वाहा स्वाहा ओम हनुमते स्वाहा स्वाहा 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 ओम सीतारामाभ्याम स्वाहा स्वाहा ओम सीतारामाभ्याम स्वाहा स्वाहा सीतारामाभ्याम स्वाहा स्वाहा सीतारामाभ्याम स्वाहा स्वाहा सीतारामाभ्याम स्वाहा स्वाहा बोले जवाब ये दादा लाइट भी लगवा के छोड़ ताल लगा दे ताल लगा दे 2 3 4 5 ताल लगा दे भाई ताल लगा दे और क्या कराएंगे बताओ? 5 तो ये हो गए 5 तुम्हारे पर्दे का। और क्या बस ठीक है। आज अगर होनिया पर हम कितना दिमाग लगाएं बताओ होनिया पर कितना दिमाग लगाना है क्या क्या बताओ कहाँ जितना समझ में आ रहा उतना लगवा, बाकी फिर आगे कार्यक्रम देखते हो। बिजली का भी चल जाएगा, बिजली का भी करना है। बिजली का कनेक्शन दे दे भैया एक एक कुमरवा हमें लाइट देना है, 2 रुपए लाइट भी। दे देंगे आप करो आहा। पर्दे आहा। का सामान ले आता हूँ हेलो। स्वाहा 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 चालू है। स्वाहा 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 लाइट नहीं है, आप लोगों को तो परेशान लाइट करना। नहीं है स्वाहा देखा पहले कहिया उधार के भाई कहेगा जब तेरी इशारा करना है, तब ना ध्यान